सही है। आवाज नहीं आ रहा है सर। सो आज जो मेडिसिन है ये जो नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देख रहे हैं दैट इज हेलिबोरस नाइगर। हेलिबोरस नाइगर मेडिसिन है जो हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या इसका सिम्टम है, क्या इसका मेंटल सिम्टम है, क्या इसका पिकुलियर सिम्टम है, फिजिकल जनरल में क्या सिम्टम है, ये सारा सिम्टम हम लोग अभी इसमें देखेंगे। तो चूंकि देखने से पहले हम लोग इस मेडिसिन के कुछ मेडिसिनल प्लांट का फिगर है वो हम लोग देखें। तो ये जो है ये हेलिबोरस नाइगर है, हेलिबोरस। और इसी मेडिसिन का जो है ये फ्लावर है, बहुत सारा फ्लावर है, बंच ऑफ फ्लावर्स में भी है, उसके अलावा सिंगल्स में भी है जो हम लोग अभी देख रहे हैं। और ये ब्यूटीफुल फ्लावर है। अब हम लोग जो है इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है इसके कॉमन नेम से शुरू करते हैं। तो इसका कॉमन नेम जो है ये क्रिसमस रोज है। इस जो हेलिबोरस का जो निकनेम है या जो कॉमन नेम है ये क्रिसमस रोज के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके अलावा हम लोग इसके प्लूवर में देखते हैं तो ये डॉक्टर हिलमैन है, इनके प्लूवर। फैमिली जो है ये रैननकुलेसी फैमिली से बिलोंग्स करता है। सोर्स है दैट इज वेजिटेबल किंगडम। मेडिसिनल एक्शन जो है जो कि हम लोग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं दैट इज 20 to 30 डेज तक जो है इस मेडिसिन का वर्क रहता है जो हम लोग इस मेडिसिन में देखेंगे। तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है जो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हिलमैन का कंसेप्ट है कि मेडिसिनल कंसेप्ट जो है या मेडिसिनल एक्शन जो है ये 20 to 30 डेज है। इसके अलावा जो फॉलोअर्स डॉक्टर सी हेरिंग है इनका भी जो है कहना है कि ये मेडिसिन जो है 20 to 30 डेज तक जो है ये वर्क करता है। अब हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि ये जो मेडिसिन है कहीं ना कहीं इसका जो नाम अभी हम लोग देखे कि इसका जो मेडिसिन का जो निकनेम है दैट इज क्रिसमस रोज है। और ये जो है ब्लूमिंग करता है इन द सीजन ऑफ मिड विंटर। मिड विंटर इन द सेंस ये हुआ कि वो जो है ना गर्मी हुआ ना ठंडा हुआ, इन बिटवीन में जो है इसका जो फ्लावर जो है ये ब्लूमिंग करता है जो कि हम लोग इस मेडिसिन में देख रहे हैं या इस प्लांट को देख रहे हैं। उसके अलावा ये मेडिसिन का जो मदर टिंचर है ये प्रिपरेशन हम लोग करते हैं ड्राइड रूट से। इसका रूट को जो है ड्राई करके जो है हम लोग इस मेडिसिन के का जो है ये प्रिपरेशन करते हैं जो कि हम लोग मदर टिंचर में देख रहे हैं। उसके अलावा इसमें ये भी देख रहे हैं कि ये जो क्रूड फॉर्म है और इसका जो फिजियोलॉजिकल डोज है ये हम लोग पोटेंट ये जो है ये पॉइजनस प्लांट है। हम लोग को ये नहीं भूलना है कि हेलिबोरस जो है अगर हम लोग डायरेक्ट क्रूड फॉर्म में या ये प्लांट को या प्लांट्स के लीव्स को अगर हम लोग डायरेक्ट टेकिंग करते हैं, खाना खाते हैं इसको लेते, तो जो है हम लोग के बॉडी में जो है कहीं ना कहीं ये पॉइजनस इफेक्ट जो है देता है। क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये जो प्लांट है ये पॉइजनस मेडिसिन है, ठीक है, पॉइजनस प्लांट है, जिस वजह से हम लोग जो है इस मेडिसिन को पोटेंटाइज करते हैं और इसके जितने भी पॉइजनस इफेक्ट है ये जो है ट्रांसफर होता है गुड वर्क या गुड इफेक्ट में, जो कि कैपेबल है या कैपेबिलिटी है फॉर द क्यूरिंग ऑफ ब्रेन यूरिनरी एंड एब्डोमिनल सिम्टम। इन द सेंस ये हुआ या हम लोग इसको ऐसे समझे कि एक तो ये क्रूड फॉर्म में हम लोग उसको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद जो है जितना भी इसका पॉइजनस इफेक्ट है या जो पॉइजनस जो है ये सारा जो है ट्रांसफर होता है, जो मेडिसिन हम लोग देखते हैं वो जो है अच्छे वर्क में जो है काम करता है। और यही जो मेडिसिन है जो कि फर्दर जो है हम लोग ब्रेन ट्रबल में हम लोग आगे भी देखेंगे, अभी जस्ट फर्दर बात देखेंगे कि ये जो है ब्रेन ट्रबल में चाहे वो इंसेफ्लाइटिस हो या जो है हाइड्रोसेफलस हो, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम क्रिएटेड
विच आर रिलेटेड इन ब्रेन ट्रबल्स में जो है हम लोग हेलिबोरस नाइगर को देते हैं। उसके अलावा यूरिनरी अफेक्शंस में या यूरिनरी में या रीनल प्रॉब्लम में भी जो है हम लोग हेलिबोरस मेडिसिन को जो है एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। या एब्डोमिनल सिम्टम इन द सेंस ये हुआ चाहे वो गैस्ट्राइटिस कंप्लेन हो या मोशन डिस्टर्बेंस दैट इज द डायरिया एंड डिसेंट्री, ये सारा प्रॉब्लम में जो है हम लोग हेलिबोरस मेडिसिन को देते हैं, जो कि इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया है। उसके अलावा इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मेडिसिन है ये वेजिटेबल किंगडम से जो है ये बिलोंग्स करता है। ये इसका एक और जो ये है पिक्चर है प्लांट का, वो हम लोग देख रहे हैं जो कि हेलिबोरस मेडिसिन का है। अब हम लोग इसके आगे और देखेंगे। अभी शायद नहीं दिख रहा है, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? दैट इज स्पेयर ऑफ एक्शंस। अब हम लोग स्पेयर ऑफ एक्शन में देख रहे हैं कि ये मेडिसिन जो है कहाँ कहाँ वर्क करता है। तो हम लोग अभी इंट्रोडक्शन में भी देखें कि ये जो है ब्रेन में वर्क करता है या ब्रेन ट्रबल्स में हेलिबोरस को जो है हम लोग देते हैं। उसके अलावा जो है नर्वस डिसऑर्डर या नर्वस सिस्टम में भी जो है ये मेडिसिन वर्क करता है। नेक्स्ट है रीनल कंप्लेन एज वेल एज जीआई ट्रैक्ट में जो है ये मेडिसिन एक्ट करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन का जहां तक है, ये उस टाइप के या उस पर्सन में जो है सबसे ज्यादा सूटेड है जो कि बहुत ज्यादा वीक है। वीक इन द सेंस ये हुआ कि लिथार्जी बहुत ज्यादा है, डेलिकेट पर्सन है, लेकिन उसके साथ उस टाइप के चिल्ड्रन को जो कि ब्रेन ट्रबल से जो है वो सफर कर रहे हैं, ब्रेन ट्रबल्स में जो है वो सफर कर रहे हैं, या उसके साथ जो है सीरियस इफ्यूजन से जो है सफर कर रहे हैं, उस टाइप के चाइल्ड में जो है हम लोग हेलिबोरस मेडिसिन को जो है प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी जो हम लोग प्रीवियसली थोड़ा देर पहले बात किए कि ब्रेन ट्रबल्स हो या चिल्ड्रन में जो बताया गया है कि ब्रेन ट्रबल्स विद सीरियस इफ्यूजन, इन द सेंस ये हुआ कि हाइड्रोसेफलस में जो है ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छा वर्क करता है। हम लोग इसके आगे अभी कंटिन्यू करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसका चेंजिंग है, क्या क्या इसका जो है मेडिसिनल एक्शन। अब हम लोग जो है नेक्स्ट देख रहे हैं दैट इज टेम्परामेंट। टेम्परामेंट जो है इसका इरिटेबल टेम्परामेंट है, और जो इसका रिलेशन है दैट इज चिली पेशेंट जो है ये चिली रहता है, और इसका मियाज्मेटिक बैकग्राउंड जो है दैट इज सोरा इसका मियाज्मेटिक बैकग्राउंड है। नेक्स्ट है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, या हम लोग गाइडिंग सिम्टम के नाम से जानते हैं, कि इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या इसका फिजिकली में या मेंटली में क्या क्या चेंजिंग है, क्या क्या डिसऑर्डर है, हम लोग इस मेडिसिन में अभी देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में जो है ये बताया जा रहा है कि इसका चाइल्ड जो है या इसका जो पेशेंट है ये बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है, इजली जो है वो एंगर्ड हो जाता है, छोटी मोटी बात से भी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो नहीं पसंद करता है कि उसको जो है कोई डिस्टर्ब करे, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली। अगर वो चुपचाप बैठा भी हुआ है लेकिन हर बार जो है कोई अगर उसको कुछ बात करता है या उससे कुछ पूछना चाह रहा है या अगर उसको टच भी करता है तो उसको जो है डिस्टर्ब फीलिंग होता है, वो अलोन रहना जो है वो पसंद करता है। उसके अलावा इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो पेशेंट है वो मेलिंकोलिक होता है। मेलिंकोलिक या जो है वोफुल इन द सेंस ये हुआ दैट इज द फुल ऑफ ग्रेट सॉरो। सॉरो मतलब क्या हुआ? सॉरो का मतलब हिंदी में हम लोग उसको शोक कहते हैं। कोई शॉक, जो एक बुरा जो है एक न्यूज मिलने के बाद जो है एक शोक में जाते हैं, उस टाइप का जो है एक फीलिंग उसको रहता है, या हम लोग उसको कहेंगे दैट इज मेंटल पेन। मेंटल पेन भी हम लोग कहते हैं, जो हम लोग आगे भी देख रहे हैं दैट इज द फुल ऑफ एंग्विश, दैट इज मेंटल पेन। लेकिन उसके अलावा उस टाइप के गर्ल्स को ये बताया गया है जो कि प्यूबर्टी से सफरिंग कर रही हैं और उसका मेंसेस जो है वो फेल हो जाता है, और फिर कुछ दिन बाद या थोड़ा दिन के बाद जो है वो रिटर्न बैक हो जाता है आफ्टर अपीयरिंग। इस टाइप का चेंजिंग जो है हम लोग इस हेलिबोरस नाइगर में देख रहे हैं, जो कि इसमें बताया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें क्या है
दैट इज डायरिया। डायरिया सिम्टम अभी हम लोग बात की है, चाहे वो मेडिसिनल एक्शन में हो या हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में भी अभी जस्ट देखे, ये मेडिसिन जो है डायरिया में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो डायरिया में क्या है, तो डायरिया ड्यूरिंग हाइड्रोसेफलस। हाइड्रोसेफलस कंडीशन में अगर किसी को डायरिया होता है तब हम लोग इस मेडिसिन के लिए सोचते हैं या सोच सकते हैं, या डेंटिशन पीरियड में हो या प्रेगनेंसी के टाइम में जो है उसका मोशन जो है वो डिस्टर्बेंस होता है। उसके अलावा इसमें ये भी हम लोग देख रहे हैं कि द डिस्चार्जिंग कैसा रहेगा, द कैरेक्टर ऑफ स्टूल कैसा रहेगा। तो कैरेक्टर ऑफ स्टूल दैट इज द जेली लाइक म्यूकस लाइक फ्रॉग स्टूल। ये एक अलग जो है पिकुलियर सिम्टम है हेलिगोरस में, कि हेलिगोरस के पेशेंट में जो है जब वो हाइड्रोसेफलस से अगर सफरिंग करता है या डेंटिशन पीरियड से सफरिंग करता है या प्रेगनेंसी के टाइम में जो है उसके मोशन में डिस्टर्बिंग होगा, तो उसका डिस्चार्जिंग जो है वो जेली लाइक म्यूकस होता है, लाइक एज फॉर एग्जांपल दैट इज फ्रॉग स्टूल। हम लोग अभी जो ये देखे कि जेली लाइक म्यूकस, जेली लाइक म्यूकस हम लोग प्रीवियसली भी मेडिसिन में देखे थे, हम लोग को याद है, दैट इज एलोस्ट्रोपोटिना। एलोस्ट्रोपोटिना का जो म्यूकस डिस्चार्ज है वो जो है जेली लाइक म्यूकस है। उसके अलावा पोडोफाइलम, पोडोफाइलम का भी जो है डिस्चार्ज जो है वो जेली लाइक म्यूकस है। तो इसमें जो है जेली लाइक म्यूकस है, लेकिन इसका एग्जांपल बताया गया है दैट इज फ्रॉग स्टूल। स्टूल जो है इसका फ्रॉग स्टूल रहेगा, मेढक का जो स्टूल होता है उस टाइप का जो है एक कैरेक्टर जो है इसमें हम लोग देखते हैं सिम्टम। नेक्स्ट है दैट इज यूरिन का सिम्टम क्या बताया जा रहा है, तो इसका जो यूरिन जो है ये कॉफी कलर यूरिन रहेगा। इसका जो कॉफी का जो कलर होता है उस टाइप का एक सेडिमेंट यूरिन जो है इसमें आप देखने को मिलता है, या ब्लैकिश कलर का भी जो है कभी कभार जो है वो डिस्चार्जिंग होगा, या रेड होगा। रेड इन द सेंस ये हुआ कि शायद जो है इसमें हेमरेज कंडीशन या जो है ब्लड का जो है क्लॉटिंग जो है प्रेजेंट रहे, उस टाइप का जो है उसका डिस्चार्जिंग होगा। लेकिन जब भी इसको यूरिन डिस्चार्ज होगा, इसका जो क्वांटिटी है ये जो है स्कैंटी डिस्चार्ज होगा, शॉर्ट क्वांटिटी में जो है वो पेशाब जो है बार बार होता है। इस टाइप का एक चेंजिंग जो है हम लोग इस मेडिसिन में देख रहे हैं। नेक्स्ट है दैट इज ड्रॉप्सी ऑफ ब्रेन। अभी हम लोग जो जस्ट बात की है दैट इज हाइड्रोसेफलस, और भी हम लोग अभी देखेंगे। तो इसमें जो है ड्रॉप्सी ऑफ ब्रेन, एब्डोमेन आफ्टर इंटरमिटेंट फीवर विद डेबिलिटी एंड सप्रेस्ड यूरिन। ये सिम्टम हम लोग देख रहे हैं कि एक तो ये जो है ब्रेन ट्रबल से हम लोग थ्रू आउट अभी तक जो देखे हैं या देख रहे हैं, ये जो है ब्रेन ट्रबल से सफरिंग करता है। एब्डोमिनल में जो पेन होगा या जो है डायरिया मोशन होगा, जो भी चेंजिंग होगा। उसके अलावा जो है इंटरमिटेंट फीवर का भी जो है कंप्लेन देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है डेबिलिटी रहेगा। जाहिर सी बात है कि जब उसको मोशन बार बार हो रहा है तो उसमें जो है उसका जो बॉडी फ्लूइड्स है वो भी लॉस होगा, तो उसके चलते भी जो है कहीं ना कहीं वो लिथार्जी या जो है डेबिलिटी से भी जो है वो सफर करता है, along with suppressed urine। suppressed urine भी जो है suppressed हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं that is brain symptom during dentition and threatened effusion। ये सिम्टम अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले देखे कि ब्रेन सिम्टम जो है ये डेवलप रहता है, या ब्रेन ट्रबल के साथ जो है जब उसको डेंटिशन पीरियड रहेगा, ये दोनों सिम्टम जो है हम लोग इस मेडिसिन में देखते हैं। नेक्स्ट दैट इज हाइड्रोसेफलस पोस्ट स्कारलेटिना और ट्यूबरकुलर डेवलप्स रैपिडली। हाइड्रोसेफलस से भी सफरिंग करता है, पोस्ट स्कारलेटिना से भी सफरिंग करता है, या ट्यूबरकुलर जो है वो डेवलप करता है रैपिडली, बहुत तेजी से, बहुत फास्टली जो है उसमें जो है वो चेंजिंग करता है, या जो है वो हम लोग उसको कहेंगे रैपिड फॉर्म में जो है वो ये कंप्लेन जो है देखने को मिलता है। उसके अलावा इसमें एक और चेंजिंग है दैट इज ऑटोमेटिक मोशन ऑफ वन आर्म एंड वन लेग। इन द सेंस ये हुआ कि अगर वो चुपचाप भी बैठा हुआ है, लेकिन कभी कभार जो है उसका अपना हाथ को या पैर को बिना हिलाए अगर वो चुपचाप स्टे है, लेकिन फिर भी जो है उसका हाथ और एक पैर जो है वो कंटिन्यूस जो है वो मोशन होना शुरू हो जाता है, वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। हम लोग जो है देखते हैं जो ये सिम्टम देख रहे हैं, चाहे ये राइट साइडेड में हो
या लेफ्ट साइडेड में हो, कोई इसका जो है फिक्स जो है साइड एफिनिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ हम लोग को ये समझना है कि ऑटोमेटिक मोशन जो है ऑटोमेटिक हो जाता है। पेशेंट को भी मालूम नहीं चलता है कि मेरा जो हाथ और पैर जो है हम हिलाए भी नहीं है, ना राइट लेफ्ट किए हैं, लेकिन फिर भी जो है मेरा हाथ और पैर जो है वो ऑटोमेटिकली मोशन हो रहा है। हम लोग ये सिम्टम जो है और भी मेडिसिन में देखते हैं, दैट इज एपोसाइनम कैन। एपोसाइनम कैन में भी जो है उसका भी पेशेंट जो है वो अगर बैठा हुआ है, लेकिन उसका ऑटोमेटिकली जो है उसका एक पैर और एक हाथ जो है वो चलते रहता है या जो है मोशन होते रहता है। हम लोग ये भी देखते हैं कभी कभार कॉमनली है कि ड्यू टू ओवर एक्सर्शन के वजह से, ड्यू टू फिजिकली जो है बहुत ज्यादा एक्सर्शन के होने की वजह से इस टाइप का चेंजिंग आता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा पैदल जा रहा है या बहुत ज्यादा वर्क करने के बाद अगर वो चुपचाप बैठता भी है, तो कुछ देर बाद जो है उसका पैर और जो हाथ जो है थोड़ा ये मोशन होता है, थोड़ा थोड़ा जो है वाइब्रेशन होता है। होता है क्या है कि कभी कभार जो है ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ नर्व्स के वजह से जो है ऐसा मोशन जो है वो देखने को मिलता है, या हम लोग इसलिए उसको सीन या हम लोग उसको जो है एक ये परसीव कर सकते हैं। उसी टाइप का ही जो है एक चेंजिंग, उसी टाइप का एक जो पिकुलियर सिम्टम हम लोग हेलीगोस में भी देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक मोशन ऑफ वन आर्म एंड वन लेग, एक पैर और एक हाथ जो है ऑटोमेटिक मोशन होता रहता है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज कन्वल्शन विद एक्सट्रीम कोल्डनेस। कन्वल्शन विद एक्सट्रीम कोल्डनेस ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट ऑफ द हेड और ऑक्सीप्यूट which may be hot patient greedily swallows cold water। फिर से हम लोग इसको देखेंगे कि कन्वल्शन के साथ जो है उसको बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, उसका जो बॉडी है, हम लोग ठंडा नहीं बोलेंगे, हम लोग जो अगर उसके फिजिकली जो है अगर हम लोग उसके बॉडी को टच करते हैं तब उसका बॉडी जो है वो कोल्ड रहेगा, ठंडा रहता है। उसके अलावा क्या है कि ठंडा रहेगा, लेकिन एक्सेप्ट इन हेड छोड़ के, सिर छोड़ के, और ऑक्सीपिटल रीजन में जो है वो गर्म रहता है। ऑक्सीप्यूट रीजन जो है वो गर्म रहेगा, जिस वजह से जो है नेक्स्ट सिम्टम बताया गया है कि पेशेंट जो है ठंडा पानी जो है कंटिन्यूसली जो है वो लेता है, कंटिन्यूसली जो है वो ठंडा पानी लेता है। उसके अलावा क्या है कि अगर उसको चम्मच से विद द हेल्प ऑफ स्पून से अगर हम लोग उसको कुछ खाना देते हैं तो वो कुछ देर खाएगा, या अगर हम लोग अगर लिक्विड ड्रिंक्स भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ देर वो रखेगा मुंह पे और वो जो है अनकॉन्शियस हो जाता है। वो खाते खाते या चम्मच को जैसे ही हम लोग उसके माउथ के कांटेक्ट में देंगे, फॉर सम टाइम कुछ देर बाद जो है वो जो है ये अनकॉन्शियस हो जाता है। इस टाइप का सिम्टम जो है हम लोग इसमें देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं दैट इज कीनोट सिम्टम। कीनोट सिम्टम इन द सेंस ये हुआ दैट इज द रेड लाइन सिम्टम, जो हम लोग इस मेडिसिन को जो है देख रहे हैं, दैट इज द बोरिंग ऑफ हेड इनटू पिलो। तकिया पे जो है अपने नाक को जो है बोरिंग करता है, नाक को जो है रबिंग करता है, रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरे साइड में जो है राइट लेफ्ट करता है। उसके अलावा क्या है, बीटिंग हेड विथ हैंड्स, अपने हाथ से जो है सिर को जो है मारता है, पीटता है, उस टाइप का एक चेंजेबिलिटी है। ये जो है एक फोटो है जो हम लोग इसको इजिली कर पाएंगे, देख सक रहे हैं कि बोरिंग इन द हेड, अपने इसमें जो तकिया है उसके अंदर में जो है ये जो पेशेंट है ये जो है सिर को जो है छुपा ली है, या जो है अपने नोज को जो है हेयर एंड देयर कर रही है। उसके अलावा जो है बीटिंग हेड विथ हैंड, अपने हाथ से जो है अपने सिर को वो मारती है या मारते हैं। उस टाइप का एक पिकुलियर सिम्टम हम लोग इस हेलीगोरस मेडिसिन में देख रहे हैं। जहां तक अभी ये बात कर रहे हैं दैट इज द बोरिंग ऑफ द हेड इनटू द पिलो, हम लोग और भी मेडिसिन में देखे हैं, जो कि अभी हम लोग थोड़ा देर बाद हम लोग इस टॉपिक पे जो है या ये सिम्टम पे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग आते हैं दैट इज मेंटल सिम्टम। मेंटल सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है,
इस हेलीबोरस मेडिसिन में, तो इसमें ये बताया गया है कि ये एक स्ट्राइकिंग पिकुलियर सिम्टम है जो कि बहुत सारे केसेस में हम लोग देखते हैं, सच एज ब्रेन ट्रबल्स ड्यूरिंग डेंटिशन, मेनिंजाइटिस, इंसेफलाइटिस, हाइड्रोसेफलस, टाइफॉइड। ये सारा कंडीशन में जो है हम लोग देखते हैं कि मेंटल सिम्टम जो है कहीं ना कहीं इसका चेंजेबिलिटी होता है, इसका फिजिकल जनरल का जो है कंप्लेन ये भी हम लोग देख रहे हैं या देखते हैं, जिस वजह से बताया गया है कि देयर इज अ स्ट्राइकिंग सिम्टम इन मेनी केसेस सच एज ब्रेन ट्रबल्स। ब्रेन ट्रबल्स में जो है वो हम लोग इस मेडिसिन को देते हैं, जो हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में भी देखे थे या इसके मेडिसिनल एक्शन में भी देखे थे। हाइड्रोसेफलस, इंसेफ्लाइटिस, टाइफाइड कंडीशन में भी जो है हम लोग इसके मेंटल में हम लोग जो है इसके चेंजिंग में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस एंड स्टूपिड व्हेन क्वेश्चन आंसर स्लोली। हेलीबोरस के चाइल्ड में या हेलीबोरस के पेशेंट को अगर कुछ पूछा जाए तो उसका जो वे ऑफ नैरेटिंग है, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है, ये एक फुलिश टाइप का आता है, एक जो है स्टुपिडिटी टाइप का आता है, जिसको हम लोग बुद्धू या उल्लू के नाम से जानते हैं। हम लोग बहुत बार जो है किसी से कुछ पूछते हैं लेकिन उसका जो एक नॉर्मल ये आंसर आना चाहिए उस टाइप का नहीं आता है, एक बुद्धू टाइप का, जो कि हम लोग इन इंग्लिश में हम लोग कॉमन में उसको स्टूपिड के नाम से जानते हैं। हम लोग कॉमनली भी बोलते हैं कि देखो ये स्टूपिड है या ये इसका जो नेचर है ये स्टूपिडिटी टाइप नेचर है। तो उसी टाइप का ही कैरेक्टर जो है हम लोग इस मेडिसिन में भी देखते हैं कि चाइल्ड का जो फेशियल लुक है उससे भी जो है एक जो है फुलिश टाइप का जो है पिकुलियर सिम्टम देखने को मिलता है। या हम लोग जो है इससे अगर क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे या कुछ भी पूछते हैं तो उसका जवाब जो एक नॉर्मल होना चाहिए उस टाइप का जो है जवाब नहीं देता है, वो घुमा घुमा के जवाब देता है, जो कि हम लोग फुलिश नेचर में करते हैं या फुलिश बिहेवियर करते हैं। नेक्स्ट है दैट इज ब्रेन सिम्टम ड्यूरिंग डेंटिशन। डेंटिशन पीरियड के टाइम में भी जो है उसको ब्रेन सिम्टम का जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अनदर रेमेडी इसमें दिया गया है दैट इज बेलाडोना एंड पोडोफाइलम। पोडोफाइलम इज अनदर रेमेडी एंड बेलाडोना, इसमें भी जो है उस टाइप का ही चेंजिंग या उस टाइप का सिम्टम है जो कि देख रहे हैं दैट इज ब्रेन सिम्टम ड्यूरिंग डेंटिशन पीरियड। नेक्स्ट है अभी हम लोग देखें दैट इज स्लो इन लर्निंग। उसको याद करने में भी जो है बहुत दिन लग जाता है, धीरे धीरे याद करता है। उसको अगर कुछ पूछते भी है उसका आंसर का नैरेटिंग जो है एक्सप्लेनेशन जो है एकदम धीरे धीरे है। ये जो है इस एक बच्चा का जो है चाइल्ड का एक फोटो है, ये एकदम धीरे धीरे याद कर रहा है। इसका एक्सप्रेशन जो है दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज स्टुपिडिटी एक्सप्रेशन, फुलिश एक्सप्रेशन, उसको याद ही नहीं हो पाता है। जितना पढ़ता है जितना कुछ करेगा लेकिन फिर भी जो है कोई चीज जो है शॉर्टली जो है या उसको हम लोग कहेंगे सडनली जो है कोई चीज को परसीव नहीं कर पाता है ड्यू टू द ब्रेन ट्रबल्स की वजह से हम लोग ऐसा चेंजिंग इसमें देख रहे हैं हेलीबोरस में। नेक्स्ट है दैट इज कॉन्सोलेशन एग्रावेशन मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट। संतावना या सिंपैथी देने से इसका बहुत सारा जो कंप्लेन है वो एग्रावेटेड हो जाता है। इसी के लिए हम लोग जस्ट प्रीवियसली जो देखे कि इसका चाइल्ड जो है किसी से बात करना जो है पसंद नहीं करता है, ये नहीं चाहता है कि हमको कोई डिस्टर्ब करे, क्योंकि अगर हम लोग इसको कॉन्सोलेशन देते हैं कि हाँ तुम जो है ठीक हो जाओगे, या पेशेंट कोई आते हैं उसको अगर बोलते हैं कि हाँ आप ठीक हो जाइएगा, तो इससे जितना भी कंप्लेन है कहीं ना कहीं ये एग्रावेशन हो जाता है। इसी के लिए हम लोग जो है इसके जो और भी बहुत सारे मेडिसिन में है कि इसको अगर कॉन्सोलेशन देते हैं तो इसका कंप्लेन जो है वो एग्रावेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग अभी तक देखे। नेक्स्ट है कुछ फिगर है जो अभी हम लोग फिर इसको देख लें। ये जो चाइल्ड का फिगर है ये शो करता है कि ये चाइल्ड जो है बहुत ज्यादा एंग्री है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। नेक्स्ट है ये जो चाइल्ड का देख रहे हैं हेड रीजन, ये जो है एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड जो कि हम लोग देख रहे हैं दैट इज अभी जो सिम्टम देखे हाइड्रोसेफलस, पोस्ट स्कारलेटिना और ट्यूबरकुलर विच डेवलप्स रैपिडली। ये एक फिगर है, ये फिगर को हम लोग को हर समय याद रखना पड़ेगा जो कि हेलीबोरस को जो है कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। ये तीसरा फिगर क्या बता रहा है कि ग्रेटली सॉलो कोल्ड वाटर बाइट्स स्पून बट रिमेन्स अनकॉन्शियस। इन द सेंस ये हुआ कि चम्मच से अगर हम लोग उसको खिलाएंगे या पानी भी पिलाते हैं तो तुरंत जो है एक तो वो पानी पिएगा और उसके अलावा जो है वो तुरंत जो है अनकॉन्शियस हो जाता है,
चम्मच को जो है दांत में जो है ये लॉक जॉ करके, या उसको हम लोग कहेंगे कि प्रेस करके जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। उस टाइप के सिम्टम्स को जो है हम लोग हेलीवरस मेडिसिन में देख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए जो है हम लोग मेंटल सिम्टम जो अभी तक देखे, या इसके कुछ फिगर को हम लोग इसको ड्रॉबैक किए, ये हम लोग को याद रखना है। अब जो है हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसरिंग में जाएंगे, और 1 बाय 1 करके हम लोग जो है अभी देखेंगे। इसमें देख पा रहे हैं रोल नंबर 17 यस सर। हाँ, अभी जो बताया गया है इसमें कुछ पूछना है या समझ में आ गया? नो सर, सब समझ में आ गया सर। ठीक है, 36 रोल नंबर 36। यस सर। हाँ, जो बताया गया है इसमें अभी समझ में आया? सर वो